तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि वो कौन है जिन्हें पता चल जाता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, कुंडलिनी जागरण शुरू हो चुका है और आप परमात्मा की तरफ बढ़ चुके हो। और वो कौन है जो आपके सामने आते हैं और आपको उनके लिए तैयार होना होता है। अंत में इस वीडियो के मैं कुछ सवालों का जवाब भी दूंगी। एक क्वेश्चन तो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, मुझे लगा कि मोस्ट ऑफ पीपल के दिमाग में यही सवाल होगा। जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा है कि माना जाता है कि कुंडलिनी जागरण नहीं करना चाहिए अगर आपके पास गुरु ना हो, और माना जाता है अगर आपके पास गुरु ना हो और आप कुंडलिनी जागरण करते हैं तो आप पागल भी हो सकते हैं। सवाल का जवाब तो मुझे लगता है मुझे देना चाहिए था जल्द से जल्द, तो मैंने ये क्वेश्चन इस वीडियो में रखा है और कहीं ना कहीं इस वीडियो का विषय जो है इससे रिलेट भी करता है। तो उनके बारे में जानने के लिए कि वो कौन है, आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से आइडिया देने जा रही हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए और इससे आपको मदद भी मिलेगी कि जब किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है सच में, तो ये प्रोसेस उसके साथ होता है, ये चीज़ उसके सामने आ खड़ी होती है, चाहे वो उसके लिए तैयार हो या ना हो। दरअसल जिस एक्सपीरियंस के बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ परमात्मा का नाम लेकर, इसके बारे में संत महात्माओं ने थोड़ी बहुत जानकारी शायद दी है। उन्होंने भी इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि वह भी अच्छी तरह से जानते थे कि जो इससे गुजर रहे हैं या जो उनके शिष्य हैं उनको ही पता होना चाहिए। नहीं तो जो आम जनता जो नॉर्मल लाइफ जी रही है, जो इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में है, उनके लिए ये खाली एक्साइटमेंट पैदा करेगा, जिस चक्कर में आकर वे इस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। आज के समय में जहाँ पे डिजिटल सब कुछ हो गया है, जानकारी आम बहुत आसानी से आम जनता तक उपलब्ध हो चुकी है और कुछ लोग इसको लेकर गलत जानकारी भी दे रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो शायद बहुत ज़रूरी हो गया है आप तक ये बात पहुंचाना। तो जिस एक्सपीरियंस की मैं बात आपसे करने जा रही हूँ, ये जो एक्सपीरियंस है वो मुझे 2014, जितना मुझे अच्छे तरीके से याद है, सर्दियों का समय था। हो सकता है ये जैन या फैब की बात हो, तो दिन तो मुझे याद नहीं जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था। सर्दियों का समय था, ये मैंने आपको बता दिया, जैन फैब 2014, इन दोनों महीने में से कोई दिन हो। तो शाम का समय था, मैं अपने काम से फ्री हो चुकी थी और सब कुछ निपटाने के बाद मैं ध्यान पर बैठ गई थी, जो कि मेरी रूटीन थी। तो ध्यान मेरा नॉर्मली चल रहा था, कोई मुझे अलग सा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अनयूजुअल एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जो नॉर्मली मैं एक्सपीरियंस करते हुए आ रही थी वही चल रहा था। तो कुछ नया नहीं हुआ था उस दिन। तो परमात्मा की कृपा से मैं जितना ध्यान कर पाती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ और उस कमरे को, उस अवस्था को छोड़कर दूसरे कमरे में, जहाँ पर मेरा कमरा सोने का होता है, जहाँ पे मैं सोती हूँ, और वहाँ पर मैं चली जाती हूँ। वहाँ पे ऑलरेडी मेरी मदर बैठे हुए होते हैं और मैं उनके साथ गप्पे लड़ा रही होती हूँ, जैसे हम सब अपने माता पिता को एक रिस्पेक्ट के तौर पर उनके साथ बैठते हैं और पूरे दिन का हालचाल पूछते हैं, ऐसा ही मेरा साथ चल रहा होता है। और मैं और मेरी मदर, मतलब माँ बेटी दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अभी कुछ समय ही व्यतीत होता है कि मुझे लगता है कि जिस बेड पर हम बैठे होते हैं उसके साथ एक खिड़की होती है और मुझे एक धड़क करने की आवाज़ आती है और एक ब्लू लाइट, डार्क ब्लू लाइट, ऐसा लगता है कि आसमान से सीधा उस कमरे में, उस खिड़की से सीधा मेरे बेड पर गिरती है, मतलब मेरी तरफ गिरती है, या वो लाइट पूरे कमरे में ब्लू कलर को फैला देती है और मैं थोड़ी सी सकपका जाती हूँ, मतलब थोड़ा मैं घबरा भी जाती हूँ, थोड़ा मुझे वियर्ड लगता है ये क्या हुआ कि आसमान से बिजली सुनी है कि बिजली कड़क के गिरती है, ये कौन सी एक ब्लू रंग की लाइट है उस कमरे से जिस कमरे में मैं बैठी हूँ, मेरी मदर बैठी हैं और बीचों बीच मेरी तरफ वो लाइट गिरती है। और मैं अपनी मदर को कहती हूँ कि मम्मी देखो कौन सी ये ब्लू लाइट गिर गई, इतनी ज़ोरदार आवाज़ आई, और मेरी मम्मा मुझे देखते हैं, अरे तू पागल है, कौन सी लाइट, कैसी लाइट, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। और मैं हैरान हो जाती और बोलने जोगी नहीं रहती कि मैं सामने वाले को क्या बताऊँ मैंने क्या देखा है। थोड़ा तो मुझे खुद ही डाउट हो जाता है कि मैंने वाकई में ऐसी ब्लू लाइट देखी है, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है।
वो भी मेडिटेशन से बाहर का, मतलब एक जीता जागता सामने का। तो मैं समझ नहीं पाती, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाती है उसके बाद अपनी मदर के साथ कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के, क्योंकि मेरे इनसाइड माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है कि वो कौन सी ब्लू लाइट बेड पर गिरी, मेरी तरफ गिरी, मेरे ऊपर गिरी, और जिसके ऊपर इतनी जोर की आवाज़, इतनी धड़म करके आवाज़, एक जैसे एक ड्रम फटता है, एक आकाश में बिजली कड़कती है, ऐसा हुआ। और सामने जो मेरी मदर बैठी है उन्हें सुनाई नहीं दिया, उन्हें दिखा नहीं। पूरे कमरा ब्लू लाइट से पूरा चुंधिया गया था, पूरी ब्लू लाइट से भर गया था, इन्हें कुछ दिखा नहीं, सिर्फ मुझे दिखा। तो शांत तो मैं हो गई, मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं और शायद भ्रम समझ लिया या अपने आप को मनाने की कोशिश की, और ऐसे करते करते समय व्यतीत हो गया। बड़ी मुश्किल से वो रात मेरी गुजरती है, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे भीतर ही इतना कुछ चल रहा होता है। और वो लाइट, वो ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर जिसने पूरे कमरे को एक तरह से चौंधिया गया था, जिससे मेरा कमरा पूरा, वो आवाज़ मेरे दिमाग से नहीं जाती और मुझे लगता है ये कुछ अब नॉर्मल हुआ है, कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ सुपर नेचुरल हुआ है जो समझ से परे है। और अगला दिन आ जाता है, और अगले दिन जब मैं ध्यान पे बैठती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो जवाब चाहिए इसका, ये क्या चल रहा है। तो जब मैं अगले दिन ध्यान पे बैठती हूँ तब मुझे पता चलता है उसका मतलब क्या है। दरअसल वो एक तरह से एक हिंट था उन दूसरी एंटिटीज़ का, आध्यात्मिक एंटिटीज़ का, जिसके बारे में शायद समय समय पर एक थोड़े हिडन वे में साधु संत ने बताया था कि आपको उनका सामना करना पड़ता है। कईयों ने कहा है कि उच्च लोक में जब आप जाते हो, जब उच्च अवस्था में जाते हो, तब आपको उनका सामना करना पड़ता है, लेकिन मुझे शुरुआती दौर में उनका सामना करना पड़ा। दरअसल वे दूसरी दुनिया की एंटिटीज हैं, जिनका चेहरा, जिनका रूप मायावी था। आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे, मैं तो गुजरी हूँ, लेकिन इट इज ट्रू, 100% ट्रू। परमात्मा जानते हैं ये वो दुनिया है, मायावी दुनिया है, जो हर चक्रास पे आपके लिए खड़ी होती है। हमारे सनातन धर्म में लिखा है, जब जब कोई जातक परमात्मा के नजदीक जाने की कोशिश करता है, उन्हें इनका सामना करना पड़ता है। यह मायावी है, सुपर नेचुरल एंटिटीज है, वो ऊर्जाएं, वो शक्ति है जिनमें इतनी ताकत है, जिनसे आपको मुकाबला तो नहीं कहूंगी, जिनसे आपको होकर गुजरना होता है। अपने मन पर काबू करना पड़ता है, अपने डर पर काबू करना पड़ता है। ये वो ताकत है जिनके रूप अजीब हैं, वियर्ड हैं, जिसे आप एनिमल के साथ जोड़ सकते हो, किसी पशु पक्षी के साथ जोड़ सकते हो, किसी डेमोन के साथ जोड़ सकते हो, किसी के साथ भी जोड़ सकते हो। कुछ सुंदर भी हैं, कुछ अच्छी भी हैं, लेकिन हर एक एंटिटी से गुजरना होगा। चक्रास ऐसे ही ऊपर नहीं जाएंगे, इनसे होकर आपको गुजरना होगा, इनकी ताकत से आपको मुकाबला करना होगा। केवल परमात्मा उस समय होता है जो आपकी मदद करता है, आपके आध्यात्मिक मन को कठोर बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इनसे होकर ही आपका अगला पड़ाव होता है। मैंने इस वीडियो में आपको केवल हिंट दिया है कि वो एंटिटीज आ जाती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रखी है, और वो भम कर कर आती हैं, आपको एक हिंट दे देती हैं कि आगे की जो यात्रा है ऐसी आसान नहीं होगी, आपको उनका सामना करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इतना ही हिंट दूंगी, इतना ही जायज़ है इस समय आप लोगों के लिए, क्योंकि ना मेरा इरादा डराने का है, सिर्फ इतना बताने का है कि ये जो प्रोसेस है, जो कई लोग कह देते हैं कि हमारी जागृत है, ऐसा होता है, सिर्फ अच्छा होता है, बहुत कुछ दूसरा भी होता है। आपको मायावी ताकत के साथ दो चार होना होता है। इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। हर घर में रामायण पढ़ी गई है, रामायण हमने देखी भी है, और रामायण को कौन नहीं जानता, श्री राम के बारे में कौन नहीं जानता। मेरे परमात्मा है,
आपके परमात्मा है। और भी बहुत सारे रूपों में हम उन्हें जानते हैं। तो याद है आपको, जब सीता माँ को रावण उठाकर ले गए थे, तो उनका पता लगाने के लिए कौन गए थे? हनुमान जी। तो हनुमान जी को एक समुद्र को पार करना था, गहरे समुद्र को। उसे पार करने के बाद, जिसे कोई और पार नहीं कर सकता था, सीता माँ का पता लगाना था। और उन्होंने पार आसानी से नहीं किया था। हर पड़ाव पर कोई उन्हें मिले थे। याद है आपको? ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, उनको आप याद कीजिए। क्या थे वो जिनसे सामना हनुमान जी ने किया था? ऐसे ही पड़ाव पर, ऐसी ही चीज़ों से आपका भी सामना होता है और आपको इनसे डील करनी पड़ती है। मेरा मकसद ना आपको डराना था, सिर्फ आपको ये बताना था कि जो ये प्रोसेस है इतना भी आसान नहीं है जितना कहा जाता है कि शक्तिपात कर कर आप इस पर चल पड़ोगे या आपको बहुत जल्दी अवेकनिंग मिल जाएगी। ये प्रोसेस में मैंने कई बार सुना है कि कई लोग कह देते हैं कि हर एक चक्रा 3 साल में आपका क्लीन हो जाता है और अगला चक्रा पे आप पहुंच जाते हो। मेरे एक्सपीरियंस में इतना भी आसान नहीं है। इसमें टाइम लगता है, संयम लगता है। हाँ, किसी की जल्दी हो जाती है और किसी की क्लीनिंग लेट भी होती है, तो पेशेंस बनाकर चलना चाहिए। एक चीज़ और, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन कहा था, जिन्होंने पूछा था मुझसे, इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है और मुझे पक्का यकीन है आपके मन में भी ये सवाल आता होगा। तो उस सवाल में पूछा था कि जो कुंडलिनी जागरण है उन्हें नहीं करना चाहिए जिनके पास गुरु नहीं है। बिना गुरु के आप पागल भी हो सकते हो। तो मेरा मानना है जो ये कुंडलिनी जागरण है ये आपके हाथ में नहीं है कि आप कर सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपके पुण्य खड़े हैं तो आप घर बैठे भी, आपकी अवेकनिंग हो जाएगी ध्यान के द्वारा या किसी और तरीके से भी, जाप से भी, भक्ति से भी, कर्म करने से भी, लोगों की सेवा करने से भी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब, इस अवेकनिंग का मतलब केवल इसी प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हो, सच्ची सेवा कर रहे हो, गरीबों की सेवा कर रहे हो, बूढ़े लोगों की सेवा कर रहे हो, ये आपकी अवेकनिंग हो जाएगी। परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। आपके और मेरे हाथ में नहीं है कि मैंने कोशिश की तो मेरी एक्टिवेट हो गई। ये तो परमात्मा को पता है कि उसकी इच्छा है या नहीं है, कुंडलिनी माँ की इच्छा है या नहीं, हम इसके लायक है भी या नहीं। तो ये आसानी से तो जागृत नहीं होती। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा भ्रम है। अगर आपके पुण्य जागते हैं तभी कोई गुरु भी मिलता है, अगर आपके भाग्य में गुरु के द्वारा आपकी ये जागृत होनी लिखी हो। नहीं तो बिना गुरु के भी ये जागृत हो जाती है। मैं आपके जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। और रही बात पागल की, तो क्या मैं आपको पागल दिख रही हूँ? मैं आपके सामने बैठी हूँ, नॉर्मल बैठी हूँ। मैंने इतना समय जो गुजारा है, 2025 चल रहा है, ठीक है, और कब मेरी जागृत हुई आपको पता है। तो मैं आपको क्या दिख रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, यहाँ पर पागल होने का मतलब किसी और चीज, मुझे लगता है किसी ने ये इसलिए शायद कहा होगा कि बिना गुरु के ये अगर जागृत होती है तो आप इसे टैकल नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है वो शायद ये कहना चाहते थे, और कुछ हद तक शायद जायज भी है। ये प्रोसेस आसान नहीं है, गुडी गुडी नहीं है। बहुत सारे पड़ाव है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, अननोन एंटिटीज हैं जिससे आपको सामना करना पड़ता है। जिस एक्सपीरियंस का मैंने आपको बताया है, अगर आपको इससे गुजरना पड़ जाए और आप तैयार ना हो, अभी मैंने केवल आपको हिंट दिया है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो आप क्या करोगे? आप घबरा जाओगे। तो इसका मतलब इससे भी है कि क्या आप इसके लिए तैयार हो, इनसे मिलने के लिए तैयार हो। और अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसे इसकी नॉलेज है, तो आप घबरा जाओगे। आप घबरा के डर के मारे बैठ जाओगे। तो मेरा मानना है पागल वाली बात इससे रिलेटेड हो सकती है। नहीं तो मैं आपके सामने बैठी हूं, तो क्या मैं कोई पागल हो गई? नहीं ना। दरअसल पता है कि इसके मामले में भ्रम भी बहुत सारा है। मुश्किल है ये रास्ता, मैं डिनाई नहीं करती। अगर आपको एक्सपीरियंस पर्सन मिल जाए जो बता सके कि ये आपके साथ हो सकता है, तो आप तैयार हो जाओगे। लेकिन अगर आप पहले से ही अपने घर में बहुत सारी परेशानियों से जूझे हुए हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम देख रहे हो,
आप मैरिज में हो तो मैरिज में प्रॉब्लम देख रहे हो, धोखे मिल रहे हैं आपको, और बहुत सारी परेशानियों में हो, डिप्रेशन में हो, तो ये प्रोसेस आपको मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि आप इतने प्रिपेयर नहीं होगे एक और प्रॉब्लम लेने के लिए। आपको ये प्रोसेस प्रॉब्लम लगेगा, सच बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि आप तैयार नहीं होगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स में होगे कि आप उसको देखोगे या इसको देखोगे, इन चीज़ों को देखोगे, तब बंदा घबरा जाता है। एक और चीज़, कुछ लोग जबरदस्ती इस प्रोसेस को करने में भी लग जाते हैं, जैसे कि हमारी जागृत होनी चाहिए, लोगों को बहुत कुछ महसूस हो रहा है। प्लीज डोंट फोर्स योरसेल्फ। अगर ये जागनी होगी, आपकी जाग जाएगी खुद से। इन्हें पता होता है, माँ को, परमात्मा को पता होता है कि आप इसके लायक हो या नहीं हो। और अगर आप इसके लायक नहीं हो, आप इतने स्ट्रोंग नहीं हो, बहुत सारी परेशानियों से पहले ही जूझ रहे हो, तो ये आपके लिए हेल्पफुल क्या होगी, आप समझदार हैं। आपके लिए परेशानी आपको लगेगी, जो कि शायद इतनी नहीं होगी पर लगेगी, क्योंकि ऐसा बहुत सा सुपर नेचुरल, पैरानॉर्मल, या ऐसा कह सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपीरियंस होता है जिसे आप बयान नहीं कर सकते। अगर आप अपने आसपास के लोगों को बताओ कि मैं ये देख रहा हूँ या ये देख रही हूँ, वो बिलीव ही नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ आप ही देख रहे हो, आप ही उनसे दो चार हो रहे हो, आप ही को उनका सामना करना। तो एक और चीज भी ये समस्या को खड़ा कर रही है, आधी अधूरी जानकारी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खाली किताबें पढ़ लेते हैं, जो इस एक्सपीरियंस से गुजरे नहीं हैं, और वो इस मामले में ज्ञान देने आ जाते हैं, जिसकी वजह से हार कर हमें आगे आना पड़ रहा है। और उस आधी अधूरी जानकारी में जब शायद कुछ अच्छा बता रहे हैं, या आधी अधूरी जानकारी की वजह से नॉर्मल लोग इसकी तरफ एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन आगे के प्रॉन्स एंड कॉन्स को नहीं समझ पाते, उन्हें समझ नहीं आ पाता कि अगर वो पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियों में, प्रॉब्लम्स में है, इसके बारे में पहले सोच लें। जो एक्सपीरियंस बंदा है उससे जान ले कि क्या क्या वो देख सकता है, क्या वो इसके लिए तैयार है। और मैं सच बताऊं, कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है इस जागरण को, कुंडलिनी जागृत करने के लिए। एक्टिवेट अगर इसको होना है तो इसको होना है।